क्या सुनेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी को कोई कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा यूपी में टिकट भरने के लिए, है? कोई कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा राहुल गांधी को। और राहुल गांधी इतने राजनीति में निपुण है और सक्षम है, अगर असली मर्द हैं और राजनीति करना चाहते हैं, ये तो राजनीति में लगा रहता है। हर जीत का फैसला राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए? राहुल गांधी को स्मृति के आगे अमेठी से लड़ना चाहिए, पता चल जाएगा क्या भाव बिक रहा है। खत्म खत्म। गांधी कह रहा माहौल बदले, बड़ी राहुल गांधी को उसे अपने उसके बाबा कौन था? यही कांग्रेस की सोच है, यही कांग्रेस की सोच है। वो अपनी सोच के ऊपर पैदा होती है, उसी गंदी सोच के साथ राजनीति करती है। अगर उनके नेताओं को इतनी बोलने की तमीज नहीं है तो उनको राज करने की क्या तमीज होगी? अरे बाबा ने काम करा है, विकास करा है, और बाबा से इससे बच्चे क्या चाहिए हमें? कहता है आप ज्यादा गुंडा राज हो गया है समाजवादी पार्टी का। तो मैम गुंडे सब खत्म कर दिया उन्होंने, छोड़ के रखा उन्होंने वहाँ पे, सब खत्म कर दिया मामला। नहीं लगता कि बुलडोजर किसी के ऊपर भी चलाया जाए? नहीं ऐसे कैसे चल जाएगा? वो तो जो माफिया उसके ऊपर चलेगा, हमारे आपके पता नहीं चल रहा। क्या कह रहे हैं ताऊ जी, फिर नहीं आ रहे दो भाइयों की जोड़ी पे? नहीं आ रही। अब की बार 400 पार, जयंत जी और राजकुमार सागवान जिंदाबाद, और कोई टक्कर में नहीं है। योगी जी और जयंत जी की सरकार बहुत बढ़िया चलेगी। जयंत जी ने आवाज़ उठाई कि जो है बच्चों की उम्र निकल गई है, जयंत जी का करिश्मा जो 5 साल बढ़ गई, और आज लाइन ऑर्डर इतना बढ़िया है। हमारी बहन बेटी कोई कहीं भी निकल के चली जाओ, कोई छेड़ने वाला नहीं मिलेगा, रास्ता बताने वाला मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि दिन छिपने से पहले लड़की उठा ली जाती थी, गुंडा राज था, माफिया राज था। बाबा का राज है, बहुत अच्छा राज है। और अब जयंत जी बाबा के साथ जो मिल गए हैं, एनडीए के साथ चले गए हैं, जो किसानों के मुद्दे रह गए थे उनको जयंत चौधरी सरकार में रह के उठाएंगे और हल करवाएंगे। एनडीए के साथ चले गए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो डर गए वो उधर चले गए। हम किसी से नहीं डरे। अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं, एक नंबर के धोखेबाज हैं, तमाम जिंदगी धोखा खाते रहे। उनके पिताजी ने हमको धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया। हमने पहली बार भी जयंत चौधरी जी से कहा था कि आप जो इससे गठबंधन न करें, 6 सीट देंगे, 7 बोलेंगे, 6 में 4 हमारे लड़ेंगे, 2 ले लो आप। उनकी भी कोई गारंटी नहीं, तो क्या हम धोखा खाएंगे? अजमा बार बार धोखा खाते रहेंगे? अब नहीं खाएंगे। हमारा वर्ग, किसान वर्ग, मैंने कहता मैं जाट से हूँ, किसान वर्ग 3600 बरादरी भाजपा के साथ है। इस बार अब के 400 पार। तो जाटों की जो बिरादरियां हैं वो आखिरकार मोदी योगी से इतना संतुष्ट क्यों है, जब विपक्ष भी नए नए वादे कर रहा है? किसी पे तो भरोसा करेंगे, आने वाली सब सरकार देख ली, किसी पे तो भरोसा करेंगे। भारत रत्न मांगने उनके घर तो नहीं गए हम। उनकी सोच बदली, उनकी सोच बदली है हमारे प्रति, हमारे किसानों के प्रति सोच बदली है। हमारे गन्ने को और 400 पार कर दें वोटों के साथ, तुम देखो किसानों का एक भी किसान जो बाहर रह जाए, सब सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांधी कह रहे थे हम किसानों की, युवाओं की, स्त्रियों की, सबकी बातें सुनेंगे। क्या सुनेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी को कोई कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा यूपी में टिकट भरने के लिए, है? कोई कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा राहुल गांधी को। और राहुल गांधी इतने राजनीति में निपुण है और सक्षम है, अगर असली मर्द हैं और राजनीति करना चाहते हैं, ये तो राजनीति में लगा रहता है। हर जीत का फैसला राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए? राहुल गांधी को स्मृति के आगे अमेठी से लड़ना चाहिए, पता चल जाएगा क्या भाव बिक रहा है। क्यों भागे उत्तर प्रदेश से? इसलिए भागे, जीत नहीं पाएंगे, इसलिए भागेगा, जीत नहीं पाएंगे। और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ आया है, एनडीए मजबूत हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई सीट इनको नहीं मिलने वाली, नहीं जा रही है, सारी सीट जा रही है, सारी सीट एनडीए लेगा। चौधरी चरण सिंह, हाँ अमर भाई 400 पार है या नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। ताऊ जी 400 पार है या नहीं? 400 पार ना 475 की बात करिए मैडम, कहो उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा आपका सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है। साफ है। ये जो बदमाश बोल रहे हैं ना, ये जो चोर बटले हुए सब भाग जाएंगे तो जेल में या मेल में, खत्म खत्म खत्म। गांधी कह रहा माहौल बदले, बड़ी राहुल गांधी को उसे अपने उसका बाबा कौन था? उसका बाबा कौन था? बताओ कौन था उसका बाबा? यादव तो कह रहा है कि इस बार जो जाट समाज है वो नाराज है, इस तरीके की बातें। ये जाट बिरादरी की बात नहीं है, जाट ये सब एनडीए में सब भाई है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या काम जो है योगी मोदी ने किया है जिसकी क्या नहीं किया? दिन छिप तो बहन बेटियों की इज्जत लुटा दी, जेब खसोट लेते। अब कोई देखो ना, अगले चौराहे पे यमराज मिला खड़ा है, यमराज मिला खड़ा है, तुरंत गैल गोली लगा, धड़ धड़ थैने सी।
मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तो विपक्ष कह रहा था सारी बदमाश मर गया, कौन सा पता की? हाँ, क्यों? कितनी जनता लुट्टी उन्होंने, कितने घर बर्बाद किए? जहर दे के मार दिया। जहर देकर नहीं मारा, अपनी मौत मरा। ये अपनी मौत मरा, ये झूठ है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, एक मैडम जी, अब उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई, उसमें देख लीजिए। जहर देते तो साफ हो जाती। डॉक्टर कोई अपनी नौकरी खो देगा क्या? तो फिर इस तरीके के एक माफिया के मरने पर विपक्ष क्यों इस तरीके से रो रहा है? वे उसका फूल चढ़ा रहे, वोट नहीं चाहिए उन्हें उनकी हमें नहीं चाहिए, उनकी वोट होनी चाहिए। वोट हमें नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। भी कुछ देर आप कुछ देर पहले जो आपने महिलाओं की इज्जत की बात की, महिलाओं को लेकर बताइए, आपका सम्मान नहीं हो रहा क्या इस गवर्नमेंट में? मुझे आप ही बताइए, आप पत्रकार बंधु है, मान्यवर आप पत्रकार बंधु है, आपकी कोई यहाँ से इतने लोग खड़े, आपने किसी ने कोई गलत बोला आपको? कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? बता, सारे हिंदुस्तान को बता, उसका देख लो चेहरा सामने। कल हेमा मालिनी को लेकर भी इस तरीके का बयान दिया। वो सब जीरो पे आ जाएंगे मैडम जी, टेंशन ना लो, सब आने पे हेमा मालिनी को लेकर बयान दे रहे हैं। बयान दे रहे, मैंने कहा सब जीरो पे आ जाएंगे। 4 तारीख में देख लेना होगा, जिनको 4 तारीख को आ रही है 400 पार वाली सरकार। 400 पार ना, 475 की बात करिए मैडम। कहा हो आप? भाइयों की जोड़ी का क्या होगा? किसका? अखिलेश और बे बेचारे जमुना में जाकर डूब। पटक नहीं देती तो अखिलेश को पटक नहीं देती, अखिलेश को पटक नहीं देती जयंत ने। पटक नहीं देती, ऐसी दी कि याद रखेगा, याद रखेगा। आ रहे हैं योगी मोदी। हाँ जी, आ रहे हैं, कोई नहीं रोक। जी, एक जंगलराज एक भगवान राज वो आया यहाँ, एक जंगलराज एक भगवान राज यहाँ आया। योगी उस तय भगवान राज आया हाँ जी, राम राज्य जी। इसने वर्ष तक टेंट में रामलीला को रखो, इन्होंने लातों दी, लोगों के दर्शन तो हो रहे हैं। लठ बाजे थे, गोली चले थे, गोली तो नहीं करे। राम मंदिर से विकास नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? सबको रोजगार मिल रहा, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, सबको रोजगार मिल रहा, विकास क्यों नहीं हो रहा? मुसलमान भाई पहले वो करते थे, रेडी हटाते थे, रेडी नहीं लगती थी उनकी है, और अब खुलेआम रेडी लगाओ, सुबह बच्चों को बाढ़ का अपना पढ़ो, उनके बच्चों का काम नहीं मिलता उनको। अगर मानसा चंगा हो जाए, सारी रेडी पटरी बंद हो जाती थी। अरे मजदूरी करते थे हम सारे, मजदूरी हम पूरी नहीं होती थी, बड़े भूखे मरते बच्चे। बदलाव आ गया, बदलाव हो गया, होगा और भी होगा। ये चोर है ना, चोर, ये चोर अंदर जाएंगे और अभी और अंदर जाएंगे जोर से। डर की वजह से ईडी सीबीआई लगा। अरे ईडी सीबी कुछ नहीं लगी है, ईडी सीबी सबकी साथ जाते हैं। अगर मोदी भी गलत लग रहा वो भी जाएगा अंदर, ये कहता हूँ मैं। केजरीवाल को ये अंदर जाएगा और भी जाएंगे और भी आएंगे इसके। हाँ, उसके और सही पार्टी बंधन से डर गए मोदी। ये भ्रष्टाचारी है, सारे चोर है, चोर। पता लग जाएगा कौन डरा है कौन नहीं डरा है। आने वाला समय आ रहा है, वोट डलने वाली है और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है कि कौन डर रहा है और कौन भाग रहा है, वो साफ नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आप तो युवा हैं, हेमा मालिनी को लेकर जो है वो रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से अभद्र भाषा जिसका हम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है वो एक महिला नेत्री के लिए कर रहे हैं। उससे पहले कंगना रनावत के लिए जो है वो सुप्रिया सुरीनेत ने एक बात कही थी। क्या कहेंगे, लगातार महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है? यही कांग्रेस की सोच है, यही कांग्रेस की सोच है। वो अपनी सोच के ऊपर पैदा होती है, उसी गंदी सोच के साथ राजनीति करती है। अगर उनके नेताओं को इतनी बोलने की तमीज नहीं है तो उनको राज करने की क्या तमीज होगी? आप बताइए, आप खुद एक महिला कैंडिडेट हैं, आप भी बताइए, आप पत्रकारिता करती हैं, आप क्या पहले से ज़्यादा महसूस नहीं करती हैं सुरक्षा? यह है नहीं, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन जिसकी जैसी सोच होगी वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा। राहुल गांधी कहते हैं युवाओं को जो बेवकूफ़ बनाया गया है, झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहा है प्रधानमंत्री। कौन सी झूठी गारंटी, एक बताइए? कहते हैं युवाओं की आंखों में सिर्फ धूल झोंकी गई है। युवाओं की अगर धूल झोंकी जाती, एक बताइए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर पुलिस भर्ती निकली थी, उसमें पता लगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो पेपर तुरंत कैंसिल कर दिया। क्यों? कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, दोबारा पेपर कराया जाएगा, निष्पक्ष कराया जाएगा और निष्पक्ष तरीके से सबको नौकरी मिल रही है। जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। आज वो नकल का राज नहीं है कि जाके जंगले में नकल गिर रहे हैं। या 30 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। आज तक शादी तो कर नहीं पाए, नौकरी तो तब देंगे। बताइए कि वो नौकरी कहाँ से लाएंगे, ये बताइए मुझे आप। नौकरी किसको मिलेगी? जो पढ़ेगा उसी को तो नौकरी मिलेगी। ये ठाए ऐसे किसी को नौकरी दे देंगे? बताइए, जब हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे, हम ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो हमें नौकरी कहाँ से मिल जाएंगी? चाहिए हमें नौकरी
नौकरी रिश्वत के बल पर ना, रिश्वत के बल पर नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी पढ़ाई के बल पर। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा कोई कुछ नहीं करेगा। कह रहे पकड़ पकड़ के युवाओं को नौकरी देंगे, कोई वहां जा रहा हो बोले इधर आइए नौकरी देंगे तो। अरे पकड़ के क्या, ये कोई वो है आलू खेत है क्या जब पकड़ के ले आए गन्ना कटवा लिए? ऐसा नहीं है। देखिए जो पढ़ेगा उसी को तो नौकरी मिलेगी। तो युवा को भरोसा है मोदी सरकार की, कह रहे हैं। अरे भरोसा आप देखिए, सब युवा खड़े हैं, युवा के साथ हमारे पिताजी वगैरह भी सब खड़े हैं वहाँ पे। युवाओं के साथ बुजुर्गों को भी भरोसा है। अरे बुजुर्गों को तो हमारे पे भरोसा है ना, वो तो हमारे घर वाले हैं, हमारे पिताजी हैं, तो युवाओं को भरोसा है ना, तो युवा कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं। लग रहा है ये 400 पार के बाद माहौल। अरे मैडम ये तो हो गया, ये तो हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो हो चुका है। लड़ाई दो तरफा है या एक तरफा? ये दो तरफा किससे लड़ेंगे ये बताइए? राहुल अखिलेश, अरे राहुल अखिलेश पूरा गठबंधन है। तो वो जोड़ी हो गई, एक अंधाई कोड़ी बनाती राम ने इनकी जोड़ी। ये कहाँ से लड़ेंगे चुनाव बताइए मुझे? पर्चा भरने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है, ठीक है जी। बागपत के अंदर भी आप देख लीजिए कैंडिडेट कल डिक्लेयर हुआ है, बार बार प्रत्याशी को बदल रहे हैं डर के मारे। मेरठ के अंदर अतुल प्रधान का टिकट काट दिया, अगले दिन दूसरा टिकट कर दिया, उससे पहले तीसरे का किया था वर्मा जी का। ये क्या चल रहा है? इसका मतलब डर, डर है, डर है, डर है कि योगी जी आ चुके हैं, ठीक है जी। अब क्या लग रहा है 400 पार है या नहीं? 400 पार, 400 पार है, 400 पार है, बिल्कुल 400 पार। 400 पार है। क्यों लग रहा है 400 पार है गठबंधन से, आरएलडी के जैन चौधरी तक 400 पार है। जैन चौधरी से मिलने के कारण जी 400 पार है। मैं तो नहीं कह सकता जी ये बात। क्या कह रहे हैं? अब की बार 400 पार भी है और हमारा गन्ना भी 400 पार है, ये जैन साहब ने बोल दिया है। 400 पार, हमारी सीट भी 400 पार है और हमारा गन्ना भी 400 पार है और हमारा क्षेत्र भी 400 पार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है? जैन चौधरी और योगी आदित्यनाथ की एनडीए जीत रहा है। जीत रहा है, भारी मतों से जीत रहा है, भारी मतों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सब फेल, सब माफिया फेल, माफिया फेल, माफिया फेल, ये तो माफिया है, माफिया है। पर वो तो कह रहे थे कि सबसे बड़े गुंडा योगी आदित्यनाथ है, युवाओं को बुलडोजर दिखाकर डराते हैं। युवाओं को जो आदित्यनाथ ने तो इतना राम राज ला दिया है, हद से ज्यादा। हमारे जैन चौधरी के बार मिला है और अब तो राज के राम सीता सब यहीं आ गए हैं, अब तो सब आ गए हैं, अब तो पार हो गया माल। विकास नहीं किया कुछ। बहुत दिन तक चाह रहे थे एक जगह आ जाए, बहुत दिन तक चाह रहे थे, अब आ गए हैं, राम राज अब आ गया, शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में मंदिर बना के सिर्फ मंदिर मंदिर कर रहे हैं, विकास का कुछ हुआ नहीं। देखो आप देख कितना विकास बह रहा है यहाँ पे, देखो रोड देख लो, देख कितना विकास बह रहा है यहाँ तो, ये तो विकास बह रहा है यहाँ तो। मंदिर भी बन रहा, हमारे पूज्य राम जी भी आ गए हैं और हमारा विकास भी आ गया है। अच्छा क्या उम्मीदें हैं और इस सरकार से? इस उम्मीद, इस सारी उम्मीदें, सारे युवा है ना, जितने युवा ये बोले सबको नौकरी मिलेगी, सबको A to Z टोटल नौकरी की बात मिलेगी। ये लीक हो गई। मोदी जी झूठे जुमले दे रहे हैं। नहीं, झूठे जुमले नहीं देता मोदी, तो जो बोल गया वो सच करता है। जो पढ़ेगा नहीं तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? जो पढ़ेगा वो आगे दिखेगा। राहुल गांधी कहते हैं जो विकास था सिर्फ कांग्रेस के राज में था, अब तो कुछ रहा ही नहीं है देश में। अच्छा, राहुल के टाइम पे, राहुल का टाइम आया ही ना, वो कांग्रेस का, कांग्रेस करेगी अपने टाइम पे जो करेगी, अभी वो खत्म हो गया। अभी तो लड़ाई जो है वो मोदी जी है यहाँ पे, मोदी जी दिख रहे। इस बार की लड़ाई जो है वो लोकतंत्र बचाने की है। हाँ तो लोकतंत्र बचेगा हमारा, जब मोदी आ जाएगा तो लोकतंत्र बचा है। लोकतंत्र की हत्या ही तो कर रहे हैं मोदी। जी क्या हत्यारे तो वे बोल रहे हैं, हत्यारे तो बोल रहे हैं, ये तो बोलेंगे जो हत्यारे है। अब की बात छुपने की जगह नहीं मिलेगी उनको। 400 पार है इस बार। पार है जी, क्या माहौल है? योगी मोदी है या कोई और? सब यही है जी, योगी और मोदी। क्या गन्ना का भाव भी हो सकता क्या माहौल है? 400 पार है मैडम, 400 पार है। क्यों लगता है 400 पार? बस बाबा की कृपा है और बाबा लगे हुए हैं, गंदगी सफाई कर रहे हैं। बाबा गंदगी सफा कर रहे हैं। गंदगी सफा कर रहे हैं। हाँ, बाबा गंदगी सफा कर रहे हैं। हाँ जी, 400 पार है आपके, 470 ही हैं। हाँ, गंदगी साफ कर दी बाबा ने आपके। जो रह रही थोड़ी बहुत तो कर देंगे आपको भी साफ हो जाएगी मैम, सब हो जाएगी साफ। राजस्थान, हरियाणा, बताइए लगातार जो ये विपक्ष कह रहा है कि मुख्तार अंसारी को मरवा दिया। नहीं, वो मरवाया कहाँ है, उसके आगे टाइम चला गया वो, और क्या मरवाना क्या रह गया उसमें मैम। हाँ, वो तो टाइम आगे चला गया। क्या को लेकर लगातार रोता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्ष। नहीं तो रोएंगे, ये तो मैम रोएंगे, जब सब एक हैं तो रोएंगे। बाबा तो नहीं रोए, बाबा तो हंस रहे हैं सब। हाँ, बाबा चाहिए और क्या चाहिए हमें, बाबा चाहिए हमें। क्यों चाहिए बाबा? अरे बाबा ने काम करा है, विकास करा है, और बाबा से इससे क्या चाहिए हमें।
अब ज्यादा गुंडा राज हो गया है समाजवादी पार्टी का। तो मैम गुंडे सब खत्म कर दिया उन्होंने, छोड़ कर रखा उन्होंने वहाँ पे, सब खत्म कर दिया मामला। नहीं लगता कि बुलडोजर किसी के ऊपर भी चलाया जाए? नहीं ऐसे कैसे चल जाएगा, वो तो जो माफिया उसके ऊपर चलेगा, हमारे आपके ऊपर तो नहीं चल रहा भाई, हमारे आपके ऊपर कहाँ चल रहा है बताओ, जो जनता है इनके ऊपर कहाँ चल रहा है, जो माफिया उनके ऊपर चलेगा। चलिए, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इसी के साथ देखिए यहाँ जो जनसभा है बागपत में, यहीं पर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आ चुके हैं और उन्हीं को देखने के लिए जो है वो आपको यहाँ से तमाम लोग जो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वही लोग हैं जो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण भी अंदर सुनेंगे।